आज हम पढ़ेंगे, हम पढ़ा रहे थे पहला लेसन पद का लक्ष्य वेद परीक्षा। तो हमने कल ये वाला पढ़ाया था कि समूर्तादिव, है ना। इसमें द्रोणाचार्य ने पुनः पूछा था उससे कि अर्थ वृक्ष में वा माँ, और ये भ्रातन माने कि मैं दिख रहा हूँ, वृक्ष दिख रहा है और भाई दिख रहे हैं तुम्हें। तो आज उसका उत्तर वो देंगे युधिष्ठिर, ठीक है। तो उसमें देखो दिया हुआ है, तमुवाचा सा कौन्तेया पश्यामेनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातन् भाषं चेति पुनः पुनः, ठीक है। तो मतलब तमुवाच सा कौन्तेयम, तमु माने तमुवाच, इस पर उन्होंने उत्तर दिया। तमुवाच माने उन्होंने उत्तर दिया। सा किसने, उन्होंने कौन्तेय, कौन्तेय माने कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की बात हो रही थी तो युधिष्ठिर ही उत्तर देंगे, ठीक है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उत्तर दिया पश्यामेनं माने कि पश्यामेनं, ठीक है। तो बोल रहे थे कौन सा था ये वाला, तमुवाच सा कौन्तेय पश्यामेनं वनस्पति माने कि पश्याम माने देख रहा हूँ, एनम माने इस वनस्पति माने पेड़ को, ठीक है, ये वनस्पति को यानी इस पेड़ को देख रहा हूँ। भवंतम माने आप सबको देख रहा हूँ, भवंतम माने बताया था कल, आप सबको देख रहा हूँ। तथा और चा भ्रातन माने और भाइयों को, और किसको, भाषा माने पक्षी को, चेती माने देख रहा हूँ, पुनः पुनः माने बार बार, ठीक है। तो युधिष्ठिर ने, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मैं इस पेड़ को, आपको, भाइयों को और इन पक्षियों को बार बार देख पा रहा हूँ या बार बार देख रहा हूँ। आगे दिया है तमुवाचा अपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमाना इव नैतच्छक्यं त्वया वेद्धु लक्ष्यमित्येव कुत्स्यन्, कुत्स्यन् माने होता है कि निंदा करना, ठीक है, या फिर तिरस्कार करना, चिल्लाना किसी पे कह सकते हैं, ठीक है, फटकारना, फटकारना कह सकते हैं। तो यहाँ बोला है कि फटकारते हुए, द्रोणो अप्रीत माना, बीच में आया ना द्रोणो अप्रीत माना, आचार्य द्रोण ने या द्रोणाचार्य ने फटकारते हुए क्रोधित होकर, अप्रीत माने क्रोधित होकर यानी प्रसन्न ना होकर, है ना। तो द्रोणाचार्य ने फटकारते हुए क्रोधित होकर तमुवाच माने उनसे कहा, अपसर्पेति, ये आप पूर्व रूप वाला बनाए, अपसर्पेति, अपसर्पेति माने दूर हट जाओ, क्या है अपसर्पेति माने दूर हट जाओ। नैतच्छक्यम, नैतच्छक्यम माने कि नहीं हो सकता, त्वया माने तुमसे, तुमसे नहीं हो सकता, वेद्धु माने वेद, वेद, लक्ष्यमित्येव माने यह लक्ष्य, लक्ष्यम इत्येव अलग अलग हो रहा है, यह लक्ष्य, इत्येव माने यह, और लक्ष्यम माने यह लक्ष्य भेद नहीं हो सकता। तो फटकारते हुए द्रोणाचार्य ने क्रोधित होते हुए उन्हें फटकारा, ये कह सकते हो, ठीक है। क्रोधित होते हुए द्रोणाचार्य ने उन्हें फटकारा, कुत्स्यन् माने फटकारा। तमुवाचा और उनसे कहा, अपसर्पेति माने कि दूर हट जाओ, नैतच्छक्यम माने कि नहीं हो सकता तुमसे भेद, ये भेद नहीं हो सकता, तुमसे नहीं भेद सकते, किसे नहीं भेद सकते, लक्ष्यम इत्येव माने कि इस लक्ष्य को तुम नहीं भेद सकते या तुमसे यह लक्ष्य नहीं भेदा जाएगा, इसीलिए उन्होंने उन्हें फटकारा और दूर भगा दिया। आगे बोलते हैं, ततो दुर्योधना आदि स्थान, दुर्योधन आदि पुत्रों से, और दुर्योधन आदि पुत्र किसके थे, धृतराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्र, ठीक है। महायशा, महायशा बोला गया द्रोणाचार्य के लिए, महान यश वाले द्रोणाचार्य ने, ततो माने इसके बाद, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को बुलाया, तेनेव क्रम योगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत, पर्यपृच्छत माने कि पूछा, जिज्ञासु जानने के लिए, ठीक है। क्रम योगेन माने क्रम क्रम करके,
ये क्रम योग से या एक एक करके उन सभी से यह इन्होंने पूछा। देखो, इसके बाद महान यश वाले द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्रों को बुलाकर क्रम से, ठीक है, क्रम योगेन, क्रम से उनसे वेद के जानने के लिए, या कह सकते हैं लक्ष्य वेद की जानकारी लेने के लिए, है ना, जिज्ञासु, उनसे जानने के लिए पूछा। क्या पूछा? यही पूछा दोबारा से, क्रम योगेन। क्रम योगेन का मतलब यही है कि इसी तरह से पूछा, जैसे उससे पूछा कि तुम ब्रज को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, अपने भाइयों को देख रहे हो, तो इसी क्रम में जानने के लिए उससे भी पूछा, ये कह सकते हैं परिपृच्छत। समझ में आया? एक बार और देख लो इसे। महान यश वाले द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्रों से इसी क्रम में उत्तर जानने के लिए प्रश्न पूछे, ठीक है, ये कह सकते हो, ठीक है। परिपृच्छत माने प्रश्न पूछे, इसी क्रम में, क्रमयोगेन, जिज्ञासु माने जानने के लिए, ठीक है। इस तरह से बोलिए कि इसी क्रम में जानने के लिए उनसे प्रश्न पूछे। आगे बोला है अन्यांश शिष्यान भीमादीन राजाश्चैवान्य देश जान। देखो, तथा चा सर्वे तत्सर्वा पश्याम इति कुत्सिता। देखो, अन्य शिष्यों से चा लगाए और अन्य शिष्यान माने अन्य शिष्यों से भीम आदि मतलब भीम नकुल सहदेव आदि, है ना, भीम आदि और राज्ञा माने राजकुमारों से, भीम आदि राजकुमारों से, और अथवा अन्य आया ना, वान्य, अन्य देश के जान, ये राज्य लिखा, मतलब कि अन्य देश के राजकुमारों से, ठीक है, तथा अन्य देश के राजकुमारों से, तथा चा सर्वे तत्सम पश्याम, उनसे भी यही पूछा, उनसे भी इसी तरह से प्रश्न पूछे। तथा चा सर्वे तत्सर्वम माने उन सभी ने भी, पश्याम माने देख रहा हूँ, यह इति कुत्सिता माने यह मतलब उत्तर दिया। उन्होंने उत्तर क्या दिया? सर्वे, चा सर्वे, और सभी ने, तत्सर्वम माने कि सभी को, पश्याम माने देख रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ? जो प्रश्न पूछे थे कि वृक्ष दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है ना, तो उन्होंने भी, उन सभी ने, सर्वे उन सभी ने सबको देख रहा हूँ, ऐसा उत्तर दिया। इति कुत्सिता माने इससे, कुत्सित माने निंदा हुई उनकी, ठीक है, या गुरु ने उनकी निंदा की, उन पे भी चिल्लाए फिर गुरु, इति कुत्सिता। तो यह जानकर उन्होंने क्या किया? उनकी भी निंदा किया, उनका तिरस्कार किया, ठीक है। तो ये हो गया अन्य शिष्यों आदि, भीम आदि से और अन्य देश के राजकुमारों से जब ये प्रश्न पूछा तो सभी ने तत्सर्वा पश्याम माने कि सब कुछ देख रहा हूँ, ऐसा उत्तर दिया। इससे उनकी निंदा की गई, ठीक है, इससे गुरुद्रोण के द्वारा उनकी निंदा की गई है, तिरस्कार किया गया। ततो धनंजयम द्रोणम इष्मयमानो अभ्यभाषत त्वयेदानी प्रहर्तव्यमेत लक्ष्यम विलोक्यताम। ततो माने इसके बाद, ततो माने इसके बाद, धनंजय किसको कहते थे? अर्जुन को। अर्जुन का नाम है एक धनंजय, कई लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। इसके बाद धनुष चलाने में श्रेष्ठ कह सकते हैं, ठीक है, धनुष चलाने में श्रेष्ठ अर्जुन, द्रोण ने किसको बुलाया? अर्जुन को। एक बार पूरा देखिए। इसके बाद आचार्य द्रोण ने इसमें मानो माने खुश होकर या प्रसन्न होकर, ठीक है। इसके बाद आचार्य द्रोण ने प्रसन्न होकर अभ्यभाषत माने बुलाया, किसको? धनंजय को, माने अर्जुन को, धनुष चलाने में श्रेष्ठ अर्जुन को बुलाया। ततो इसके बाद द्रोणाचार्य ने धनुष चलाने में श्रेष्ठ, मुस्कुराते हुए, इसमें मानो दिया ना, मुस्कुराते हुए, तो धनंजय को बुलाया, या फिर कह सकते अर्जुन को बुलाया। त्वयेदानीम प्रहर्तव्यम एत लक्ष्यम
त्वयेदानीम, त्वयेद माने तुम्हें ही, इदानीम, इदानीम त्वया माने तुम्हें, इदानीम माने इस, ठीक है, इस और प्रहर्त माने प्रहर्तव्य माने प्रहार करना है, तुम्हें ही इस पर प्रहार करना है, प्रहारतव्य लिखा ना, प्रहार करना है। मेत प्रहर्तम एत लक्ष्यम, इस लक्ष्य को, एतम लक्ष्यम लिखा है ना, एत लक्ष्यम माने इस लक्ष्य को, विलोक्यताम माने इसलिए इस लक्ष्य को, विलोक्यताम माने देख लो। उन्होंने बोला कि तुम्हें ही गुरु द्रोण ने मुस्कुराते हुए धनुष चलाने में श्रेष्ठ अर्जुन को बुलाकर उनसे प्रत्यभाषत दिया ना, अभ्यासत माने कि उनसे कहा, त्वया इदानी माने कि तुम्हें ही इस पर प्रहार करना है, अतः इस लक्ष्य को, एत लक्ष्यम, मेत लक्ष्यम लिखा है ना, तो इस लक्ष्य को विलोक्यताम माने कि देख लो ठीक प्रकार से, ठीक है, इस लक्ष्य को ठीक प्रकार से देख लो।